हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं आपके लिए एक सिंपल ट्रिक लेके आया हूँ जो कि एमडीकेट के हिसाब से दो सवाल पूछे जा सकते हैं, दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, सो जल्दी से वीडियो को सेव कर लो, क्या पता आपके लिए हेल्पफुल रहे। ओके, सो हम पढ़ने वाले हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की जो है सिंपल ट्रिक को डन करने वाले हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ के बारे में जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ट्रिक है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की, हम जो ट्रिक को डन करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले ट्रिक लिखते हैं। ट्रिक हमारे पास क्या है, जैसे कि मान लीजिए ओम ओम सगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले ट्रिक है। किसकी है ट्रिक? फॉर दी, किसकी ट्रिक है? फॉर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की है। तो ये हमारे पास ट्रिक है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की जो है ट्रिक है, जो कि ओम सगा जो है ट्रिक है। क्या है? ओम सगा ट्रिक है। तो अब देखें, सबसे पहले एमडीकेट में दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन से हमारे पास? एक तो हमारे पास इनका जो है फार्मूला पूछा जा सकता है, दूसरा तो इनमें कार्बन कितने मौजूद है, नंबर ऑफ कार्बन। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन ये पूछा जा सकता है। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास सेकंड नंबर है कि इनका जो है फार्मूला पूछा जा सकता है, फार्मूला पूछा जा सकता है। ओके, सो ये एक तो नंबर ऑफ कार्बन पूछा जा सकता है, या तो सेकंड में फार्मूला पूछा जा सकता है। ओके, तो अब देखिए आपको ये जो शॉर्ट नेम है ये आपको याद रखने किस तरह से। देखिए यहाँ पर मैं कंसीडर करता हूँ एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ओ से आपको रिप्रेजेंट करना है ऑक्सैलिक एसिड को, ऑक्सैलिक एसिड को। ओके, और एम से आपको रिप्रेजेंट करना है किसको? मैलेनिक एसिड को, मैलेनिक एसिड को। ओके, ये से रिप्रेजेंट करना है। और जो है एस से आपको रिप्रेजेंट करना है सुसैनिक एसिड, सुसैनिक एसिड। ओके, सुसैनिक एसिड। और जो है जी से आपको याद करना है ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है। और जो लास्ट में हमारा ए है एडेपिक एसिड, ए से रिप्रेजेंट करना है एडेपिक एसिड, एडेपिक एसिड। ओके तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखें यहाँ पर सिंपल है बहुत ही, बहुत ही। अब देखें ये तो हो गया इनका जो है हमने रिप्रेजेंट किया है शॉर्ट टर्म को किया। ओके, अब देखें ये तो हो गया इनका फुल नेम, जो कि हमने ओ से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑक्सैलिक एसिड, एम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैलेनिक एसिड, एस से आप सुसैनिक एसिड, जी से ग्लूटामिक एसिड, और जो है ए से एडेपिक एसिड को रिप्रेजेंट कर सकते हो आसानी से। ओके, अब बारी किसकी आती है? अब देखें यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कार्बन जो है ऑक्सैलिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं ये आपको कंसीडर करना है। ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं। देखिए बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पर देखें 2 कार्बन इसमें होते हैं, कितने होते हैं? 2 कार्बन इसमें होते हैं। और जो है मैलेनिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, कितने होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। और सुसैनिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं, कितने होते हैं? 4 कार्बन। मैं आपको आगे बताता हूँ। ग्लूटामिक एसिड में 5 कार्बन आते हैं, 5 कार्बन होते हैं। और जो एडेपिक एसिड में 6 कार्बन होते हैं। ये कैसे आया अब बताता हूँ, ठीक है। अब देखें ऑक्सैलिक एसिड में 2 कार्बन होते हैं क्योंकि डाई होता है। ओके ओके, डाई क्या होता है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। दोनों साइड पे 2 ही होते हैं डाई कार्बोक्सिलिक। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन है। इस तरह से ये देखें डाई है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हम क्या पढ़ रहे हैं? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को कंसीडर कर रहे हैं, टिक को यही कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये किसका है? ये ऑक्सैलिक एसिड, डाई ऑक्सैलिक एसिड। इसे हम नाम भी दे सकते हैं, ठीक है ना, इथेन क्या कह सकते हैं, इसे हम नाम भी दे सकते हैं। ओके ना, इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड भी दे सकते हैं, लेकिन हमारा नाम से रिलेटेड नहीं है। हमारा जस्ट इनके जो है ट्रिक हम डन किस तरीके कर सकते हैं और इनमें नंबर ऑफ कार्बन किस तरह से फाउंड कर सकते हैं, फार्मूला के किस तरह से फाउंड कर सकते हैं। ओके ना, तो जैसे कि हम मैलेनिक एसिड में अब क्या करना है, दोनों साइड से तो हमारे डाइकार्बोक्सिलिक रहेंगे, उसमें एक कार्बन को आपको इंक्रीज करना है। जैसे कि यहाँ पर 2 कार्बन है ऑक्सैलिक एसिड। ओके, जैसे कि सपोज कीजिए मैलेनिक एसिड को यहाँ से क्या रखना है आपको? हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन। ओके, यहाँ पर CH3, ओके, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। इस तरह से देखें जस्ट हमने क्या किया, यहाँ पर ये दोनों डाई रखा है हमने, ये डाई रखा है, और यहाँ पर जो है एक कार्बन को बढ़ा दिया है, इसको एक कार्बन को बढ़ा दिया, जो कि शो आउट करेगा किसे? विच इज शो मैलेनिक एसिड, विच इज शो मैलेनिक एसिड। ससानिक एसिड 2 कार्बन बढ़ा दी,
क्या कर दें, 2 कार्बन बना दें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ओके ना। तो 2 कार्बन बना दें और ग्लूटामिक एसिड कितने बनाएंगे, 3 कार्बन बना रहे, और इसमें एडिपिक एसिड में जो है 4 कार्बन बना रहे। अब देखें, सपोज कीजिए एडिपिक एसिड में इसका क्या होगा, इस तरह से हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन, इसका सिंपल है CH2 ओके 4 ओके, यहाँ पर C डबल O और यहाँ पर हाइड्रोजन। जस्ट देखें 2 यहाँ पर हमने क्या किए हैं, 2 हमने क्या लगाया, 2 हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को लगाया है और 4 कार्बन हमने बढ़ा दिए और 4 कार्बन बढ़ा दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें ग्लूटामिक एसिड में, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड में कितने 3 कार्बन, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से डबल बॉन्ड और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर हमने 3 लगाने हैं, यहाँ पर कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन इस तरह से, और ले लें हम यहाँ पर क्या सुसैनिक एसिड बचा है, यहाँ पर इस तरह लगा लें, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन ओके, यहाँ पर जो है CH2, यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोजन लगाने हैं, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस तरह से इनको भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इन 4-5 को जो है कंसीडर कर लिया। ये तो हमारा क्लियर हुआ, फार्मूला क्लियर हुआ, नंबर ऑफ कार्बन क्लियर हुए। इस तरह से जो है हम कंसीडर कर सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन। जस्ट सिंपल है, ओके ना, जस्ट सिंपल है। सो उम्मीद है ये सिंपल ट्रिक आपको मजीद समझ में आई होगी, ये सिंपल ट्रिक मजीद आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। अगर चाहते हो ऐसे मजीद ही वीडियो आपको मिलें तो बेल आइकन को ज़रूर हिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।